तो कैसे हैं आप लोग। आज हम जाने वाले हैं कुछ ऐसा एनिमेशन देखने के लिए जो लॉजिक में मैजिक लगाकर हक देते हैं। अबे वो इन्फ्लुएंसर के नाम पे गटर हैं गटर। खैर इस कंटेंट को मैं नाम देने वाला हूँ एनिमेशन भोसड़ू। भाई पहली बात तो ये है, मैं किसी को स्पेसिफिक बोलता ही नहीं हूँ, मैं बोलता हूँ सिर्फ मजाक करने के लिए। खैर कंटेंट शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक ही बात कह देना चाहता हूँ, शादी करने से पहले ये वीडियो जरूर देख लेना। तो आओ यार नाक में उंगली डालना बंद करो और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। ओए कैमरा दूर कर। अबे तू रहने दे, मैं कर लूंगा खुद। तो आओ यार आगे बढ़ते हैं। मैंने भारत देश की आबादी बढ़ाने के लिए एक दिन में 1000 अरब बच्चों को जन्म दिया है। अरे शाबाश मेरी लाडो। सही में हम लोग उन्हीं के बच्चे हैं। खैर एक दिन में 1000 बच्चे कौन कर देगा। खैर पूरी दुनिया की आबादी 8 अरब है, बाकी के 992 कहाँ हैं। मैंने ये भी मान लिया कि 1000 अरब बच्चे पैदा हो गए, पर इतने बड़े बड़े एक ही दिन में हाइब्रिड वाइब्रेट खिला दिए थे क्या। मैं जा रहा हूँ डिजाइनर के पास इन सभी बच्चों के लिए बेडरूम को बनवाने। अब हम छत पर मोटे स्टील के पाइपों को लगाकर इनकी मजबूती के लिए स्क्रू नट से अच्छे से टाइट करेंगे और फिर हर बच्चे के बिस्तर के बीच में प्लाई का पार्टीशन देकर इनके सभी के लिए सॉफ्ट कंफर्टेबल गद्दे को लगाएंगे। और अभी डिजाइनर भी उसी तरह निकला। 1000 अरब बच्चे कहाँ आएंगे इसमें। ही बच्चों को हवाई जहाज की स्पीड से बिस्तर पर फेंकेंगे। अबे बच्चे हैं, कोई मोटरसाइकिल का पहिया नहीं जो हवाई जहाज की स्पीड से फेंकोगे। अबे कैसा डिजाइनर है ये। 1000 अरब बच्चे एक बिल्डिंग में पॉसिबल ही नहीं है। 1000 अरब बच्चे एक दुनिया के कोने में चले जाए ना, पूरी दुनिया पलट जाएगी। खैर मान लिया सारी चीजें हो गई, पर ये लोग हगेंगे कहाँ। छोड़ो इन लोग को। कलुआ पापा ने अपने आयुष बेटे के लिए ओ भाई इसके पापा कौन सी है तुम्हारे अंदर शक्ति जो एक ही तरफ से बेड उठा के उधर कर दिया। ग्रेविटेशन नाम की चीज होती है कि नहीं होती है। कलुआ पापा आयुष बेटे के लिए स्टडी टेबल को लगाना भूल जाते हैं, जिससे जब आयुष अपने दोस्तों को घर में स्कूल का काम करने के लिए बुलवाता है तो उन्हें बिस्तर के नीचे बैठकर काम करना पड़ता है। अबे बच्चे पढ़ने आया कबड्डी खेलने। वीडियो एडिटर से मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, वीडियो एडिट करते समय जो चश्मा लगाया था उसका लेंस काला था क्या। अबे बच्चे बैठ के साइड में बैठे हैं ना कि नीचे जाता है, जिससे अब हम आयुष और इसके दोस्त से रूम के बिस्तर को बाहर निकालेंगे और इनके लिए लग्जरी बेडरूम को बनाएंगे, जिससे सबसे पहले हम पड़ोसी के घर से स्क्वायर साइज का बेड स्ट्रक्चर को चुरा कर लाएंगे। यार और कितनी बेइज्जती कराओगे। एक ही साइड से बेड उठ रहा है, ग्रेविटेशन का आता पता है नहीं, दीवार आसमान हो रही है, एरोप्लेन की तरह बेड कहीं भी घुस जा रहा है। खैर इतना सब कुछ हो जाने के बाद रॉड पड़ोसी के घर से आएगा, वो भी चोरी होकर के। मुलायम दायक गद्दे को लगाएंगे, जिससे अब आयुष को सोने में मजा आएगा और फिर गद्दे के किनारे सॉफ्ट कुशन को लगाकर आगे सेफ्टी रेलिंग को लगाएंगे, जिससे आयुष को सोते समय नीचे गिरने का खतरा नहीं रहेगा। यार क्या फायदा है एनिमेशन का, आयुष तो पहले ही गिर चुका है। देखो आयुष की गांड फट चुकी होगी। गेट के पास बॉक्स नुमादार सीढ़ी को बनाएंगे, जिनके अंदर आयुष बेटे के फालतू चीजों को रखकर दूसरी तरफ खिड़की के पास स्लाइडर को लगाएंगे, जिससे आयुष की सहेलियां फिसल कर अपनी नाक तोड़वा लेंगी। फालतू की चीजें उसमें है ये क्या, सारे के सारे तो मौजा हैं। और दूसरी तरफ झूला लगाने के बाद इसके घर पे सहेलियां आ रही हैं। सोफे को लगाकर सामने ही एलईडी प्रोजेक्टर को लगाएंगे, जिससे आयुष की सहेलियां अब सोफे पर बैठकर रोमांटिक वाली मूवी देखेंगी। अबे टीवी भी लग गई, रोमांटिक पिक्चर देखने आए हो या पढ़ने। टेबल कब लगेगी, स्टडी टेबल। तरफ प्लाई का रैक को लगाएंगे, जिसमें आयुष बेटे की किताबें और खिलौने आदि सामान को रखा जाएगा। अब बीच में स्लाइडर प्लाई का गेट को लगाएंगे, जिससे अब आयुष और इसके सभी दोस्त अंदर जाकर पार्टी करेंगे और खूब मनोरंजन लेंगे। अबे पहले जेंडर तो सही कर, पहले सहेला आ रहे हैं फिर सहेलियां आ रही हैं। दीवार की तरफ नीचे स्टडी टेबल को बनाकर ऊपर बुक टेस्ट को बनाया जाएगा, जिससे आयुष की सहेलियां यहाँ पढ़ाई करने का नाटक करेगी। खैर इतनी देर के बाद स्टडी टेबल बन गया, लेकिन ये क्या, आयुष की सहेली तो यहाँ पढ़ने का नाटक करने आती है। अब यार वीडियो को बढ़ाते हैं आगे, क्योंकि आयुष के पापा का बन गया है चूतिया। मुंबई में ये बंदा अपनी पूरी कमाई से एक रूम खरीदता है, लेकिन ये रूम इतना छोटा है कि इसमें एक शेर के खड़े होने की भी जगह नहीं है। अबे कितना गरीब है ये। इसकी हालत देखकर आइडिया आता है कि खिड़की को निकालकर ऊपर नीचे स्टील के पाइप लगाएं और उसके ऊपर प्लाई लगाकर एक शानदार और मुलायम गद्दा तैयार करें। अब इस पर ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आराम से लेट सकेगा। कितना गिरोगे एनिमेशन वालों, उसके पास खाने के लिए रूम के लिए पैसे नहीं है, गर्लफ्रेंड बना के रखा है। इसमें आगे एक खिड़की लगा देंगे और बेड में डेजी कमोड फिट कर देंगे, जिससे ये आराम से टॉयलेट कर सके। दीवार पर एक शॉवर लगाएंगे और इसके लिए कांच का गेट फिट करेंगे। इसके आगे एक फोल्डिंग टेबल लगाएंगे, जिस पर ये लैपटॉप चला सके। टेबल के ऊपर एक प्रोजेक्टर फिट करेंगे। अबे एक रूम में क्या क्या करोगे, उसी में लैट्रिन के लिए बना दिया, उसी में नहाने के लिए बना दिया, उसी में लैपटॉप चलाने के लिए बना दिया। अबे एक बार कोई लैट्रिन कर देना, हफ्तों तक बदबू नहीं जाएगी उस कमरे की। वॉश बेसिन और शीशा लगाकर पूरा सेटअप तैयार करेंगे। अब इस रूम का नजारा देखकर बताओ इसमें और क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं।
और किचन किचन कहाँ है? लैट्रिन खाएंगे क्या ये लोग? डिजाइनर साहब, मेरी पत्नी ने गलती से 12 बच्चों को जन्म दिया। अबे ऐसी कौन सी गलती हो गई 12 बच्चों को जन्म देना पड़ा? मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही कि भाई एक ही दिन में बच्चे पैदा होके एक ही दिन में इतने बड़े बड़े हो जा रहे हैं। कौन सी टेक्नोलॉजी है तुम्हारे पास? मैं सीधा 12 डबल डेकर बेड को लगवा देता हूँ, पर ऐसे में रूम का लुक पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसलिए प्लीज डिजाइनर साहब, आप मेरे बच्चों के लिए लग्जरी बेडरूम को डिजाइन कर दीजिए और पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। अरे भाई, आप पैसों की परवाह मत कीजिए, मैं आपके बच्चों के लिए फ्री में इस रूम को डिजाइन कर देता हूँ। भाई दीवार में कोई मैजिक वैजिक है क्या? जब देखो तब सब दिवाली में घुसे जा रहे हैं। सबसे पहले हम 12 बेड फ्रेम को तैयार कर लेंगे, जिसके नीचे सपोर्ट में स्टील पाइप के खंबे को लगाकर इसके ऊपर प्लाई का कवर चढ़ाकर सॉफ्ट मुलायम गद्दे को लगाएंगे। फिर इन बिस्तरों के आगे सेफ्टी रेलिंग को लगाकर बिस्तर के सिरहाने सॉफ्ट पैड को लगाएंगे। फिर बीच में बॉक्सदार सीढ़ी में बच्चों के सभी मनोरंजन की किताबें को रखेंगे। अब छत पर पंखे को लगाएंगे, जिससे बच्चों को गर्मी नहीं लगेगी। फिर ये कैसे बेड हैं और ऊपर ऐसा पंखा लगा के रखा है, कोई चढ़े तो पहले ही लग जाए। को लाकर इनमें बच्चों के पुराने और नए कपड़े को संभाल कर रखेंगे। अब अबे पुराने नए कपड़े? बच्चे अभी तो पैदा हुए हैं, पुराने कपड़े कहाँ से आ गए? जंगल के शेर को यहाँ लाएंगे, जिससे बेटा शेर की बैंड बजाएगा। फिर शेर को रूम से बाहर निकालकर सामने ऊपर बुक सेल्फ को बनाकर नीचे बच्चों के लिए स्टडी टेबल को बनाएंगे। अब आप लोग स्क्रीन पर डबल टैप करके बच्चों का लग्जूरियस बेडरूम को देख सकते हैं। यार शेर को लाने की क्या जरूरत है यार? इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ हो गया, कुछ समझ ही में नहीं आया। पैदा होते ही बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ऊपर भी बुक्स हो गई, नीचे भी बुक्स हो गई और शेर भी आ गया। खैर एनिमेशन वाले से मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, भाई जो भी बना रहे हो सीक्वेंस से बनाओ यार। डिजाइनर साहब, मैं अपने रूम में ब्यूटीफुल बिस्तर को लगाता हूँ। भाई मैं हर एनिमेशन वीडियो से एक ही बात पूछना चाहता हूँ, तुम लोग की ग्रेविटेशन कहाँ है? और मेरी अम्मा जी अलमारी को लगाती है। और अम्मा जी लैट्रिन वैट्रिन लगी करके आओ ना। मैं अपने लिए वर्किंग टेबल को कहाँ लगाऊं? अरे पापा जी, आप टेंशन मत लो, मैं अभी कंक्रीट मिक्सर ट्रक से रूम के सारे सामान को बाहर निकलवा कर। ओ पापा की परी, ट्रक के आसमान से लाई हो, ट्रक की क्या जरूरत थी, वो भी ये वाला ट्रक। डिजाइनर साहब से आप दोनों के लिए लग्जरी बेडरूम को बनवा देती हूँ। यार इतना तो मुझे जरूर पता है, डिजाइनर साहब आएंगे और अच्छा सा काम करके जाएंगे। इससे पहले हम लोग बढ़ते हैं आगे। माँ बाप ने 10 साल की मेहनत के बाद आखिरकार जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। ओ जीवन के असली चूतियाधारी नाग, तुझसे बड़े बड़े कारनामे लोग करके बैठे हैं। लेकिन बेड आते ही होश उड़ गए। बेड के आगे कोई डेस्क या अलमारी रखने की जगह नहीं थी। 2 बच्चों के लिए सोने के अलावा कुछ करना मुश्किल था। अबे मुझे एक बात नहीं समझ में आती कि एनिमेशन वाले जितने भी लोग हैं सब बच्चे पैदा करने में क्यों लगे हुए हैं? ऐसी कौन सी महामारी आ गई? खैर अब वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और नीचे जो लाल बटन है दब जानी चाहिए। ओए रामू लाइट बंद कर, इन एनिमेशन वालों ने मेरा मूड खराब करके रख दिया है, मैं जा रहा हूँ सोने। अबे बंद करना।